जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष माह की श्री कृष्ण जी की कथाओं की श्रृंखला में आज आप सुनेंगे एक अंग्रेज इंजीनियर और भगवान श्री कृष्ण की कहानी। यह घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। एक बार उदासी संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी बिहार की यात्रा पर गए। मार्ग में उन्होंने एक अंग्रेज को सन्यासी के वस्त्रों में देखा। एक अंग्रेज व्यक्ति को सन्यासी के वस्त्र में देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस अंग्रेज के पास जाकर पूछा कि श्रीमान, आपने यह सन्यासियों का वेश क्यों धारण किया हुआ है? ऐसा पूछते ही उस अंग्रेज की आंखों में आंसू आ गए। तब स्वामी जी ने पूछा कि क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? तब वह अंग्रेज बोला कि मेरा बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ हो गया। मेरा जन्म भारत में नहीं हुआ, इसका मुझे बहुत अफसोस है। आगे उस अंग्रेज ने बताया कि उसके जीवन में यह जो परिवर्तन आया है वह उस पर भगवान की कृपा है। स्वामी रमेश चंद्र जी ने पूछा कि क्या आप बता सकते हैं कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिसने आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया? तब उस अंग्रेज ने बताया कि मैं एक इंजीनियर था। मुझे इंग्लैंड से बिहार में एक बांध बनाने के लिए भेजा गया था। उस बांध को बनाने की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने यहाँ पर आकर उस बांध को बनाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे बांध बनने लगा। बांध अभी कमजोर ही था कि एक दिन बहुत जोरों से मूसलाधार बारिश होने लग गई। वह बारिश इतनी तेज थी कि उसे देखकर मैं भी भयभीत हो गया। मुझे लगने लगा कि कहीं यह बांध बारिश के पानी के वेग से टूट नहीं जाए। अगर यह बांध टूट गया तो मेरे साथ साथ इंग्लैंड सरकार का भी नाम खराब हो जाएगा और हमारे देश के नाम पर धब्बा लग जाएगा कि वहाँ के लोग काम ठीक से नहीं करते हैं। बांध का निरीक्षण करने के लिए मैंने उसी बारिश में बांध पर जाने का फैसला किया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और बांध में दरारें भी पड़ने लगी थी। उन्हें देखकर मैं बहुत व्याकुल हो रहा था। मैं सोच रहा था कि यदि यह बांध टूट जाएगा तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। यह सोचकर मैं उस बांध की तरफ बढ़ा कि रास्ते में मैंने देखा कि कुछ मजदूर एक छोटे से छप्पर में बैठे हुए हैं। वे सभी मजदूर एक छोटी सी मूर्ति के पास बैठकर मस्ती में भजन गा रहे हैं। मैं उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तब उन मजदूरों ने बताया कि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी है। ये हमारी प्रार्थना सुनकर हमारे सभी दुख दूर करते हैं और हम सब इनके भजन कर रहे हैं। तब मैंने उन मजदूरों से पूछा कि क्या ये मेरा दुख भी दूर कर सकते हैं? तब मजदूर बोले कि यह सभी का दुख दूर कर सकते हैं। ये हम सब के पालनहार हैं। इनका तो काम ही दुखों को दूर करना है। आप हाथ जोड़कर इनसे प्रार्थना कीजिए, यह आपकी भी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। तब मैंने कहा कि मुझे तो प्रार्थना करनी नहीं आती, इसलिए अब आप सब लोग मेरी तरफ से इनसे प्रार्थना कीजिए कि यह बांध नहीं टूटे। अगर इस बारिश में यह बांध टूट गया तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। वे मजदूर बोले कि हम भी प्रार्थना करते हैं और आप भी प्रार्थना कीजिए। इसके बाद मैं आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी से प्रार्थना करने लग गया। थोड़ी देर बाद जब वह सत्संग पूरा हुआ तब उन मजदूरों ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भगवान सब सही करेंगे। मजदूरों की बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली तो मिली, लेकिन कुछ देर बाद ही मैंने देखा कि शाम होने लग गई थी और अब तो बारिश पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई। ऐसी भीषण बारिश को देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इस बार मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि जब यह बांध टूटने ही वाला है तो मैं भी इस बांध के साथ ही बह जाऊंगा और इस बांध के साथ मेरा भी अंत हो जाएगा। यह सोचकर मैं उस घनघोर बारिश में उस बांध के ऊपर चढ़ गया और बांध के बीच में जाकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में मैंने देखा कि बांध के नीचे दो छोटे छोटे बालक मिट्टी से खेल रहे हैं। उन्हें इस प्रकार खेलता देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। उनमें से एक बालक का रंग गोरा था और एक बालक सांवला था जिसने मोर मुकुट पहना हुआ था। मैंने उन दोनों बालकों को जोर से चिल्लाकर कहा कि यहाँ से चले जाओ, बांध के पीछे पानी बढ़ रहा है, यह बांध टूटने वाला है, तुम दोनों पानी में बह जाओगे। लेकिन वो दोनों बालक मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे। मैंने बार बार चिल्लाकर उन दोनों बालकों को वहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन वो दोनों बालक मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। तब मैंने उन बहुत से मजदूरों को आवाज़ लगाई और कहा कि जल्दी से यहाँ पर आओ
और देखो बांध के नीचे दो बालक खेल रहे हैं, उन्हें यहाँ से हटाने में मेरी मदद कर। मेरी आवाज़ सुनकर सभी मजदूर दौड़ते हुए मेरे पास आए और जब उन्होंने बांध के नीचे देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। मजदूर बोले कि साहब, आप बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है। मजदूर बोले कि साहब, वहाँ बांध के नीचे तो कोई भी नहीं है, आप किसे हटाने के लिए कह रहे हैं? मैंने उनसे कहा कि क्या तुम्हें नीचे वहाँ दो बालक मिट्टी से खेलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं? मजदूर बोले, नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। तब मैंने कहा कि ध्यान से देखो, वहाँ दो छोटे छोटे बालक हैं, एक सांवला है और एक गोरा है, और जो सांवला है उसने मोर मुकुट पहना हुआ है। फिर मजदूरों ने कहा, नहीं साहब, हमें वहाँ पर कोई भी बालक खेलते हुए नहीं दिखाई दे रहे। तब मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह दोनों बालक मुझे दिखाई दे रहे हैं तो तुम सभी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तब वे दोनों बालक मिट्टी उठा उठाकर बांध की दरारों में भर रहे थे, तुम सबको यह भी नहीं दिख रहा है? मजदूरों को समझते हुए देर नहीं लगी, वे बोले कि साहब, लगता है भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली। वो दोनों बालक और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी है। यदि वे इस बांध की दरारों में मिट्टी भर रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, इस बांध को कुछ भी नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, तभी तो आपको उनके दर्शन हो रहे हैं और वह हमें दिखाई नहीं दे रहे। वे आपकी प्रार्थना सुनकर आपकी रक्षा करने के लिए आए हैं। मुझे उन मजदूरों की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जहाँ वे दोनों बालक खेल रहे थे वहाँ पर अचानक से एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और वो दोनों बालक गायब हो गए। यह चमत्कार देखकर मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं अपने बंगले पर था, क्योंकि सभी मजदूर मुझे वहाँ से उठाकर मेरे बंगले पर लेकर आ चुके थे। जब मुझे होश आया तब सुबह भी हो चुकी थी। मुझे मालूम हुआ कि पूरी रात बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती रही है और ऐसी भीषण बारिश में वह आधा पका हुआ बांध जैसे का तैसा खड़ा रहा। उस बांध को कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी भीषण बारिश में उस आधे पके हुए बांध का खड़े रहना असंभव था। यह सब भगवान की ही कृपा थी कि जिससे उस बांध को कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के बाद मैं विचार करने लगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे बांध की रक्षा करने आए। इसके बाद से मेरा सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और मैंने सब कुछ छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का निश्चय किया। उसी दिन से मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने का निश्चय कर लिया। उस दिन के बाद मैं सब जगह भगवान श्री कृष्ण की खोज करता रहता हूँ और मैं एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण की वही मोहक छवि देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैं हर समय उनका भजन करता रहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण का भजन करके और उनका नाम लेकर मुझे अपार शांति अनुभव होती है। ऐसा बताते बताते उस अंग्रेज की आंखों से एक बार फिर से अश्रुधारा बहकर निकली। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इस घटना से हमें पता चलता है कि यदि हम भगवान को सच्चे हृदय से पुकारें तो भगवान अपने भक्तों का मान रखने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य ही आते हैं। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।